टॉल रखते हैं, क्योंकि इसमें दोनों का मेन पर्पज़ होता है। फिर उसके बाद मैकेन्टॉस हो गया। फिर हम 10 ml की सिरिंज रखते हैं। अगर आपके पास 10 ml की सिरिंज हो तो ठीक है, नहीं है तो फिर 5 ml की सिरिंज भी रहनी चाहिए। फिर हम नॉर्मल सलाइन का भी यूज़ करते हैं, और अगर डॉक्टर कोई और ऐसे सलाइन प्रिस्क्राइब किए हैं तो उसको भी हम दे सकते हैं। इसमें फिर हम एक बाउल लेते हैं जिसमें कि हम ईयरबड्स ये होते हैं, इसको कर सकते हैं या फिर हैंडमेड बना भी सकते हैं, और ये कॉटन स्वैब है, ठीक है। फिर उसके बाद किडनी हम रखते हैं, या फिर पेपर बैग है तो उसको भी हम रख सकते हैं, क्योंकि ड्राई वेस्ट है तो पेपर बैग ज़्यादा बेटर रहता है। और फिर ये ग्लव्स है, स्टेराइल भी या फिर रख सकते हैं। और ये टॉर्च होता है जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत यूज़फुल होता है, और ये हमारा होता है फोटो स्कोप, जैसा कि सब जानते ही हैं ईयर के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, अब हम पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम पूरा एग्जामिनेशन करेंगे। आर्टिकल्स प्रिपेयर कर रहे हैं और हम पेशेंट के पास आ चुके हैं, ठीक है। उसके पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रोसीजर जो होता है वो एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हम आपका ईयर इरिगेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम हैंड वॉशिंग करेंगे, ठीक है। जो मेडिकल हैंड वॉशिंग 2 टाइप की होती है, मेडिकल और सर्जिकल, जिसमें कि हम मेडिकल हैंड वॉशिंग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हैंड वॉशिंग हम करके आ चुके हैं। उसके बाद हम ग्लव्स वेयर करेंगे। उसके बाद अगर पेशेंट सिटिंग पोजीशन की कंडीशन में है तो हम पेशेंट को सिटिंग पोजीशन दे सकते हैं। अगर नहीं है तो उसके बाद हम थोड़ा सा उसके हेड को एलिवेट करेंगे, इससे पहले कि हम पिलो हटा दें। फिर उसके बाद पिलो हटाने के बाद फिर हम मैकेन्टॉस का यूज़ करते हैं। मैकेन्टॉस जो टॉस होता है उसके बाद नीड रहती है, हम क्योंकि डायरेक्टली उसको ऐसे नहीं रख सकते, तो पेशेंट के हेड के नीचे या फिर जो ग्रीन सीट आती है उसको, या फिर हम टावल को लगा सकते हैं, जिससे पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमने कर लिया है। अब हम जैसा कि बताया हमने कि 10 ml की सिरिंज लेंगे। 10 ml की सिरिंज अगर नहीं है तो फिर 5 ml की सिरिंज लेके उसमें हम नॉर्मल सलाइन लोड करते हैं विदाउट नीडल। अगर लोड करना हो तो हम नीडल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वैसे नहीं आएगा, तो हमने नीडल का यूज़ किया। नीडल का यूज़ करने के बाद डिस्पोजेबल सिरिंज होती है, फिर इसको हम इंसर्ट करेंगे इसमें। फिर उसमें जितना डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए जाते हैं उतना हम, जैसे कि 2 ml या फिर 4 ml या फिर 6 ml मिनिमम हम ले सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें नॉर्मल सलाइन हम ले चुके हैं। फिर उसके बाद हम ये जो डिस्पोजेबल ये नीडल होती है सिरिंज में इसकी टैपिंग करनी थी, क्योंकि इसमें इंजरी भी हो सकती है। तो ये करने के बाद फिर हम सबसे पहले फिर किडनी पेशेंट के, अगर पेशेंट की कंडीशन ठीक है तो जैसे कि मुझे बताया कि पेशेंट को हम सिटिंग पोजीशन दे सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर पेशेंट के जो हेड होते हैं या फिर उसके शोल्डर होते हैं, तो ये थोड़ा अनकम्फर्टेबल है तो इसको नहीं कर सकते। इसके शोल्डर को और इसको जो हेड होती है पेशेंट को थोड़ा सा हम टिल करते हैं, जिससे ये किडनी फेल हो और हमें ये अच्छे से विजुअल हो सके। तो ये हो नहीं पा रहा है तो हमारे पास है बाउल है जिसमें ईयरबड्स का यूज़ करते हैं, और ये कॉटन स्वैब है, ठीक है। और हम एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि हमें अच्छे से लाइट प्रॉपर है तो, लेकिन फिर भी ईयर की बात है तो इसके लिए हम इस लाइट का यूज़ करते हैं, तो टॉर्च वगैरह, ठीक है। तो फिर हमने ये जो सलाइन है इसको ले लिया है।
फिर हम अगर ये सब भी कर सकते हैं और उसके बाद अगर बहुत ही ज़्यादा अगर ट्रैकर हो या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेबल हो हम लोग तो हम फोटो स्कोप का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि ये फोटो स्कोप होता है ये क्लियर एग्जामिनेशन, इसमें लाइट अच्छे से विजुअल होती है तो इसको हम करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नॉर्मल एग्जामिनेशन करते हैं। तो ये नहीं कि जैसे कि ये जो इसको पेशेंट की है तो तुरंत हमने तुरंत पुश कर दी, नहीं, इसको हमें लेना है और हमें पेशेंट को ये धीरे धीरे मतलब ऐसे करना है कि पेशेंट को पेन हो। अगर हम इधर से करते हैं तो चीज़ें होती है कि बहुत जल्दी हमारे मतलब इससे या फिर उस साइड जा सकती हैं कैनाल के थ्रू, तो हम धीरे धीरे पुश करेंगे जिससे पेशेंट को इरिटेशन ना हो, तो वो चीज़ें हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम धीरे धीरे से पुश कर रहे हैं और ये जो नॉर्मल सलाइन है वो डायरेक्ट किडनी पेन में जा रही है, वो बाहर नहीं जाएगी, तो हम उसको धीरे धीरे एकदम आराम से करेंगे। और करने के बाद फिर हम जो ये कॉटन सैप होता है हमारा, अगर बहुत ज़्यादा ये बोलते हैं अगर फॉल्टी पार्टिकल या फिर डस्ट पार्टिकल हैं तो अगर वो दिख रहे हैं तो 1 या फिर 2 मिनट बाद तुरंत हम जैसे किए तो इसमें से वो दिख रहे हैं तो हम तुरंत इसको मतलब ईयरबड लेते हैं और क्लीनिंग मतलब चारों साइड से ऐसे क्लीनिंग करेंगे जिससे वो विजुअल हो सके। उसके बाद इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, पेपर बैग रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और उसके बाद फिर हम कॉटन सैप लेते हैं, फिर उसको पूरा मतलब इनर टू आउटर अच्छे से क्लीनिंग कर देते हैं। क्लीनिंग करने के बाद ये चीज़ें हम डिस्कार्ड कर देंगे। डिस्कार्ड करने के बाद पेशेंट की जो ये सब पूरे पोर्शन रहते हैं नेक या फिर शोल्डर का, तो इसको अच्छे से हम क्लीन करते हैं। तो ये सब हमारी क्लीनिंग हो चुकी है। अगर जो अब डिस्पोजेबल चीज़ें होती हैं जैसे कि हम डिस्पोज कर सकते हैं, जैसे ये कॉटन हो गया या फिर ईयरबड हो गया, इन सबको, और जो ये नॉर्मल सलाइन अगर ये इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते तो इन सबको हम डिस्पोज कर सकते हैं। तो ये हमारा था इरिगेशन आई मतलब ईयर इरिगेशन का प्रोसीजर।